अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और सक्सेस 247 पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, बहुत सारी वैकेंसी शुरू होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और उन वैकेंसीज़ में एक है आपका यूपीएसआई, जो कि काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है और उम्मीद है कि 2020 में यह वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। जैसे कि यूपीएसआई का सिलेबस किस प्रकार से होगा 2021 में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट्स कैसे कैसे क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा जिसमें हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा सर। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और सक्सेस 247 पे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए अपने। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कैसा सिलेबस है सर। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने इंटरनेट वेब पे। यूपी पुलिस एसआई सिलेबस 2020 ठीक उसी प्रकार से जैसे 2020 में सिलेबस को लॉन्च किया गया था, वही सिलेबस है 2021 में। हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है और कितना क्वेश्चंस आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, सभी के बारे में फुल जानकारी हम यहाँ पे लेंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल मन लगा करके करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यह अड्डा 247 की तरफ से रिलीज किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2020 में कितनी वैकेंसीज आनी थी, 9534, जो कि कोई वैकेंसी रिलीज नहीं हुई थी। नेम ऑफ द सेक्शन मतलब किस किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल हिंदी से आएगा, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज से आएगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटली एबिलिटी टेस्ट से आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। आईक्यू टेस्ट जैसे कि आपकी सोचने की क्षमता कैसे है, अगर आप एक दरोगा हैं तो आप कितनी तेज निर्णय ले सकते हैं, कितना तेज आपका दिमाग काम कर सकता है, उसके बारे में आईक्यू टेस्ट की भी आपकी परख की जाएगी दोस्तों। अब देखिए क्या दिया हुआ है। टोटल मार्क्स ऑफ यूपी पुलिस एसआई एग्जाम में 400 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा, मिनिमम 35% मार्क इन इच सब्जेक्ट, यानी कि 35% मार्क का होना ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स में। यानी कि ये चार जो सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी, बेसिक लॉ, न्यूमेरिकल और मेंटल एप्टीट्यूड, इसमें आपके कम से कम 35% आने चाहिए चारों में। और ओवरऑल यानी कि चारों को मिला करके 50% हमारे मार्क होने चाहिए। यानी कि अगर 400 का है तो 200 मार्क हमारे आने चाहिए, तब तो हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नो का अभी दे रहा है, आगे देखते हैं क्या रिलीज होता है। तो आगे देखते रहिए और ये देखते हैं हम कि कितने देर का होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा एग्ज़ाम। ठीक है, पहले दे रहा है द टेस्ट विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपेक्टेड फॉर जनरल हिंदी। यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न होंगे और जनरल हिंदी तो आप जानते ही हिंदी में होगा। द ऑनलाइन टेस्ट फॉर यूपी पुलिस एसआई विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यू। जैसे कि एक प्रश्न होगा जिसके 4 बहुविकल्पी उत्तर होंगे, जिसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना होगा। टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑनलाइन एग्जाम इज़ 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का यह पेपर होगा दोस्तों। यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम विल बी अ टोटल ऑफ 400 मार्क्स कंप्रेसिंग ऑफ 160 क्वेश्चन इन टोटल, यानी करीब करीब 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। यानी कि 160 क्वेश्चन आएगा आपको और 160 में से आपको 160 क्वेश्चन में कम से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करने होंगे दोस्तों। ठीक है, तब जा कर के आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। द यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन एग्जाम कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट्स सब्जेक्ट्स इन एसआई एग्जाम वेयर इज सेक्शन विल हैव 40 क्वेश्चन, यानी कि हर सेक्शन से आपको 40-40 प्रश्न दिए जाएंगे और एक जो 40 क्वेश्चन हैं वह 100 नंबर के होंगे। यानी कि 40-40-40 यानी कि 160 हो जाएगा क्वेश्चन और 100 नंबर के जो आएंगे क्वेश्चन वो हो जाएंगे 400। ठीक है, क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम जनरल हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, मेंटली एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये तो आपको हमने पहले बता ही दिया था।
देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन यूपी पुलिस आई एग्ज़ाम, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। द क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट विल बी 35 मार्क्स, यानी 35 नंबर आने ज़रूरी हैं आपको सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, और ओवरऑल 50%। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे। मूल कानून, संविधान, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन होंगे, और संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के परीक्षण का भी 40 क्वेश्चन होगा, और मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता परीक्षण और इंटेलिजेंस क्वालिटी टेस्ट जो है ये भी 40 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या क्या कैसे किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल, बेसिक लॉ और मेंटल एप्टीट्यूड में। हम हिंदी से पहले देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी हमें रखनी होगी। हिंदी व्याकरण, एंटोनियम मतलब पर्यायवाची, एकार्थी शब्द और कंप्रीहेंशन के बारे में सारी जानकारी रखनी होगी। तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी सद्वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन। मतलब हिंदी को क्वालिफाई करने के लिए हमको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेंटली एबिलिटी टेस्ट पे। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम आएगा, यूज ऑफ टेबल ग्राफ आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये तो पढ़ते ही जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड मेंसुरेशन, मिसलेनियस आएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या आएगा? लॉजिकल डायग्राम आएगा, सैम्पल, रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन आएगा, आपको क्वांटिफिकेशंस एंड परसेप्शंस टेस्ट आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज आएगा, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट आएगा, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट। मतलब इसमें जो है आपके सोचने की क्षमता, मेंटल एबिलिटी दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आपके सोचने की क्षमता का सारा टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद से है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, मतलब आप फील्ड पे रहोगे तो कैसे काम करोगे, ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारी, ह्यूमन राइट्स के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप जैसे राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस क्या है कि आप अपनी सुरक्षा किस हद तक कर सकते हैं दूसरों से बचाने के लिए या किसी क्रिमिनल से बचने के लिए। जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब रूल रेगुलेशन क्या है, संविधान में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानकारी, संशोधन के बारे में जानकारी ली जाएगी आपसे, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में जानकारी ली जाएगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल रिलेट टू वुमेन चिल्ड्रंस, और बालिकाओं के बारे में जो भी उनकी सोशल जानकारियां हैं वो जो आपसे ली जाएंगी, रिजर्वेशन, SC ST इन्वायरमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन के बारे में जानकारी ली जाएगी। जनरल नॉलेज, अब देखा है जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस आएगा, अवार्ड एंड ऑनर्स आएगा। मतलब 40 में से आप 40 जो क्वेश्चन है जनरल वाला उसमें से आपको ये आएगा। बुक ऑथर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार ब्रीफ दे दिया जाए। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग टेस्ट में मेंटल एप्टीट्यूड, टुवर्ड्स टू फॉलोइंग ये आएगा आपको, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, कम्युनल हार्मोनी आएगा, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी आएगा। और एडाप्टेबिलिटी क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लॉ आएगा, पुलिस सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। और मेंटल थॉट्स आएंगे आपके, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड आएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप इसे मन लगा कर पढ़िए। और जैसे ही UPSI का पेपर आता है, आप देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, पहली बात तो जनरल SC ST सभी के लिए हाइट एक समान है, ST के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन जनरल OBC
SC 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। और इनके जो चेस्ट है, मेल के लिए बता रहे हैं हम, चेस्ट जो है 79 से 84 मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड होना चाहिए। और ST जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इनका 77 से 82 होना चाहिए। और फीमेल के लिए जनरल OBC SC में 152 सेंटीमीटर हाइट, ST में 147 सेंटीमीटर हाइट। अब फिजिकल एफिशिएंसी से टेस्ट में क्या इनसे लिया जाएगा, मतलब आप लोगों से क्या किया जाएगा कि आपको 28 मिनट का समय दिया जाएगा और 4800 मीटर आपको कंप्लीट करने होंगे 28 मिनट में। और महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए 2400 मीटर कंप्लीट करने होंगे 160 मिनट में। तो काफ़ी आसान है जहाँ तक कि फिजिकल टेस्ट हो रहा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हो रहा है काफ़ी आसान है, बहुत लोग इसे क्वालिफाई करेंगे। और जहाँ तक की उम्मीद है कि यह वैकेंसी इस साल रिलीज हो जाएगी। दोस्तों आप इसे देख लीजिए और आगे की तैयारी उसी तरह से अच्छे से आसानी से कर सकें, इसे क्वालिफाई कर सकें। आप बने रहिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक गाइस।